शादी वाले दिन दूल्हे को गुस्सा होते आपने देखा होगा। कई ऐसी तमाम खबरें होती हैं जो आपने देखी होगी। कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जो आपने देखा होगा कि दूल्हा कभी बाइक को लेकर नाराज होता है, तो कभी सोने की जंजीर को लेकर, तो कभी अंगूठी को, कभी चैन को लेकर, तो कभी कार को लेकर, जो दहेज होता है। ऐसे में एक बड़ी घटना हम आपको बताने जा रहे हैं जो देवरिया जिले की है, जिसमें दूल्हा ना तो बाइक के लिए गुस्सा होता है, ना तो कार के लिए होता है, ना तो चैन के लिए और ना ही अंगूठी के लिए। भरी महफिल में, भरे स्टेज पे दुल्हन को थप्पड़ मार देता है। उसके बाद दुल्हन स्टेज से नीचे भी गिर जाती है और पास में खड़े हुए माँ पिता को भी, लड़की के माता और पिता को भी दूल्हा जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। ऐसा क्या हुआ जिससे दूल्हे ने दुल्हन को भरी महफिल में स्टेज पर थप्पड़ मार दिया, जिससे दुल्हन नीचे गिर गई और साथ ही उसके माँ और पिता को भी थप्पड़ों से और लात घूंसों से बारिश कर दी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं खुशबू कनौजिया। मेरी इस स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपसे एक अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे हर वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, ये जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, ये जो घटना बता रही हूँ, ये देवरिया जिले की बताई जा रही है, जिसमें 1.5 वर्ष पहले एक लड़के की शादी तय होती है। वो दोनों लड़की लड़का आपस में बात करते हैं, आपस में सहमति जताते हैं कि हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन 1 साल वो दोनों जब बात करते हैं, उसके बाद शादी वाले दिन ऐसा क्या होता है जिससे दूल्हे को, दुल्हन को सभी लोगों के सामने स्टेज पर जयमाला के दौरान थप्पड़ मार दिया जाता है। ये पूरी घटना जो है ये देवरिया जिले की है। एक लड़की जो कि अपने सपने समझाती है कि मेरा भी दूल्हा आएगा, मेरी भी बारात आएगी, मुझे डोली में, मतलब मुझे कार में बिठा कर ले जाएगा, मैं भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। वहीं एक पिता होता है जो कि इतनी मेहनत करता है कि बेटी से जो भी मुझसे बन पाए मैं उस चीज को बेटी को दूंगा, ताकि बेटी के ससुराल वाले कभी ये ना कह पाए कि तुम्हारी बेटी क्या लेकर आई है, तुमने उसको दिया ही क्या है, उसको प्रताड़ित ना करे। एक पिता दिन रात मेहनत करता है। साथियों, अगर वो जो पिता मेहनत करता है, उसकी बेटी की शादी के दिन ऐसा कुछ हो जाए जिससे बारात वापस चली जाए, तो वो उस ऐसे में क्या करे। साथियों, ना उसके पास तो वो पैसा बचा, ना तो उसकी इज्जत बची, साथ में बेटी की भी इज्जत गई। ये जो देवरिया जिला की घटना हम आपको बता रहे हैं, ये 1.5 साल पहले लगभग बताया जा रहा है। शादी तय होती है और लड़का लड़की आपस में बात करने लगते हैं। अब बात करते करते धीरे धीरे शादी नजदीक आ जाता है और सारे लोग तैयारियों में लग जाते हैं। लड़की लड़का आपस में बात करते हैं, उनके पसंद के ड्रेस होते हैं, उनके पसंद का लहंगा होता है, उनके पसंद का सूट बूट होता है और सारी चीजें तैयार की जाती हैं। क्या क्या आएगा, क्या क्या लड़की को दिया जाएगा, सारा कुछ तैयार कर दिया जाता है। जिस दिन शादी होती है, शादी वाले दिन जब लड़का बारात लेकर आता है, तो वो द्वार पूजा वगैरह होती है, उधर लड़की तैयार रहती है। जब द्वार पूजा हो जाती है तो उसके बाद ये लड़के के पक्ष से ये कहा जाता है कि अब शादी फटाफट करवाइए, ज्यादा देर मत करिए। अब शादी में देर ना करते हुए शादी फटाफट करवा दीजिए। तो ऐसे में जो लड़की के पिता होते हैं वो भी कहते हैं कि सही बात है, क्योंकि 11 जुलाई, अभी हाल ही का जो 11 जुलाई में बहुत तेज से लगन थी, बहुत जोर तोरों से लगन थी, तो लोगों की शादियां उसमें हो रही थी। उसी लगन में उसी दिन ये शादी होती है। तो ये प्रक्रिया द्वार पूजा की जल्दी जल्दी खत्म करके फिर वर और वधू यानी लड़की और लड़के को स्टेज पर ले जाया जाता है। अब ये कहा जाता है कि जयमाला जल्दी जल्दी हो जाए, उसके बाद भी बाकी की और प्रक्रिया शुरू हो। जब लड़की स्टेज पे पहुंचती है
लड़का पहुंचता है, लड़की को हाथ देता है, उसको ऊपर करता है। उसके बाद में लड़की जो है वो उसका पांव छूती है, उसकी आरती उतारती है, उसको माला पहनाती है। उसके बाद एक तरफ से बारातियों का शोर आता है कि मछली नहीं बनी है, इनके यहाँ सादा खाना बना हुआ है, दाल चावल पूड़ी सब्जी खीर वगैरह बनी हुई है, हलवा बना हुआ है, लेकिन इनके यहाँ मछली नहीं बना हुआ है। तो दूल्हे के कुछ दोस्त उधर से आवाज लगाते हैं। दूल्हा इधर अपनी शादी में जयमाले में व्यस्त होता है, लेकिन उसका एक दोस्त आकर दूल्हे से कहता है कि यार ये कैसी शादी है, तुम्हारी शादी में तो मछली ही नहीं बनी है, मतलब तुम्हारी किस तरह शादी हो रही है। तो ये बात सुनकर दूल्हा झल्ला जाता है और वो दुल्हन से कहता है कि मछली क्यों नहीं बनी। वही दुल्हन जवाब देती है कि हमारे यहाँ शादी विवाह का शुभ कार्य माना जाता है, जिसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन बनते हैं, और मछली तो अभी आपने परसों खाई थी, हालांकि 2 दिन पहले उनका तिलक होता है, तो तिलक समारोह में मछली वगैरह का प्रोग्राम होता है, लोग मछली खाते हैं। उसी गुस्से में आके दूल्हा जो होता है वो दुल्हन को एक झापड़ जड़ देता है और दुल्हन जयमाल वाले स्टेज से नीचे गिर जाती है। दुल्हन ने बताया कि उसके पिता को और उसके माता को भी दुल्हे ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया स्टेज के पास ही। उतने में ही लोग क्रोधित हो गए और लोग गुस्से में आ गए और लोगों ने दूल्हे समेत उसके दोस्तों बारातियों को पीटना शुरू कर दिया, जिसमें कुर्सियां भी टूट गई, दर्जनों लोग घायल हो गए, चोटिल हो गए। ये किस प्रकार का दूल्हा था जिसको मछली ना मिलने पर उसने इतना बवाला कर दिया साथियों। अब जब झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है तो जो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष, अब उतने में लड़की की हालत लोग देखते हैं कि लड़की नीचे गिरी है, उसको उठाते हैं, कुछ लोग उसको उठा कर ले जाते हैं और उसी में मारपीट शुरू हो जाती है। जो लड़के के पक्ष वाले होते हैं वो नशे में होते हैं बताया जा रहा है, और लड़की का ये भी बयान आ रहा है कि लड़के ने भी जो है शराब पी रखी थी। वो जब बोल रहा था तो उसके मुंह से अजीब सी स्मेल आ रही थी, ऐसा लड़की का भी बयान सामने आ रहा है। तो अब दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है, मारपीट लाठी डंडा, और जो नशे में होते हैं कुछ लोग तो कुर्सियां मारने लगते हैं, एक दूसरे को कुर्सी उठाकर मारते हैं। कुछ लोगों को काफी चोट आती है, उसमें से बताया जा रहा 1 दर्जन से अधिक लोग चोटिल हैं, जख्मी हैं। उसके बाद गुस्से में आकर दूल्हा जो है वो दुल्हन को बिना शादी किए ही वो स्टेज से लेकर बिना शादी किए ही वो अपने बारातियों को बुलाता है। उस झल्लाए हुए गुस्से में वो कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, जिससे जो घराती होते हैं यानी कि जो लड़की के पक्ष होते हैं वो और भी गुस्सा आ जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं कि ऐसे में लड़की की जिंदगी बर्बाद होगी और लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, जग थुकाई होगी। लेकिन जो लड़का होता है उसको इस चीज की परवाह नहीं होती है, वो इतने में झल्लाता है, गुस्सा होता है। उतने में जो लड़की के पक्ष वाले हैं उसमें से कोई पुलिस को फोन भी कर देता है और बताया जा रहा है पुलिस भी आ जाती है, और जो लड़का है उसकी कार को पुलिस कब्जे में कर लेती है। और जो लड़का होता है उसके जो दोस्त होते हैं, जो बाराती होते हैं, वो लोग बिना शादी किए बिना दुल्हन लिए वो लोग चले जाते हैं। एक सिर्फ खाने को लेकर दूल्हा कहता है दुल्हन से कि खाने में क्या बना है। इतने में दुल्हन कहती है कि जो है शुद्ध शाकाहारी सारे भोजन बने हुए हैं, जो आपको खाना हो वो बताइए मैं मंगा लूं और दोनों साथ में खाते हैं। उतने में लड़का गुस्से में आता है और कहता है कि तुम्हारे यहाँ मछली नहीं बनी है, तुम लोग किस प्रकार इंसान हो, बिना मछली के कोई खाना होता है। तो दुल्हन कहती है अभी 2 दिन पहले ही तो खाई थी आपने, शादी के बाद खा लीजिएगा। सिर्फ मछली ना बनने को लेकर इतना बड़ा बवाला हो जाता है, इतना झगड़ा लड़ाई होता है, दर्जनों लोग घायल होते हैं, चोटिल होते हैं और शादी भी टूट जाती है सिर्फ और सिर्फ मछली के कारण, कि उनको मछली खाने में उनको मछली चाहिए था और उनके यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन बना था। साथियों ये किस प्रकार का दूल्हा है। वही दुल्हन से जब कुछ मीडिया वालों ने बात किया तो दुल्हन ने बताया कि वो हमारे रिलेशन में आते हैं, 1 साल 1.5 साल पहले शादी तय हुई थी और लड़का जो था वो भी नशे में आया था। जब वो बोल रहा था तो उसके मुंह से अलग अलग तरह की जो स्मेल आ रही थी, लेकिन
हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, शादी है तो लोग कभी कदार पी लेते हैं, दोस्त यार पिला देते हैं, लेकिन मैंने इतना माइंड नहीं किया। लेकिन उसने ऐसा बवाला किया है, उसने मुझे मारा, मेरी माँ को मारा, मेरे पिता को मारा। ये किस प्रकार का दूल्हा था जिसको मछली ना मिलने पर उसने इतना बवाला कर दिया। साथियों, एक दूल्हा होता है, आता है और अपनी शादी करता है, अपनी दुल्हन को ले जाता है, जो भी रूखा सूखा मिलता है खाता है। लेकिन ये अजीब ही दूल्हा था जो मछली के लिए इतना बड़ा बवाला कर रहा था। हमारी ये वीडियो साथियों आपको कैसी लगी? ये जो जानकारी है ये आपको कैसी लगी? ये एक सच्ची घटना है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा हर अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।